हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लेसन 7 अनोखी मित्रता के बारे में पढ़ेंगे। मित्रता मतलब बच्चों आप सबको पता है ना, दोस्ती, फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर इस कहानी में हम एक अलग अजीब सी मित्रता पढ़ेंगे जिसमें कि एक विकलांग बच्चा होता है और उसकी दोस्ती का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त को संकट से बाहर निकालता है, उसके किस तरह से काम आता है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। कक्षा में अध्यापक ने एक लड़के के साथ प्रवेश किया। मतलब किसी क्लास में टीचर के साथ ही एक लड़का भी आया जिसकी एक टांग पोलियो के कारण खराब हो गई थी। अध्यापक ने सभी बच्चों से उसका परिचय करवाते हुए बताया कि ये सचिन है। उन अध्यापक ने सभी बच्चों को बताया उस बच्चे का नाम कि इसका नाम सचिन है, जिसका कि एक पैर पोलियो की वजह से खराब था। आज से ये आप सभी का सहपाठी है। सहपाठी मतलब आपके साथ पढ़ेगा। फिर अध्यापक ने सचिन को पूरी कक्षा का परिचय देते हुए बताया कि इस कक्षा के सभी बच्चे मिलजुल कर रहते हैं। कभी कभी झगड़ते भी हैं, लेकिन थोड़ी देर में फिर से एक हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी इनके साथ अच्छा लगेगा। अध्यापक के जाने के बाद सभी बच्चे सचिन के इर्द गिर्द खड़े हो गए। इर्द गिर्द मतलब उनके आसपास खड़े हो गए और पूछने लगे कि तुम्हारी टांग में क्या हुआ, कि तुम ठीक से चल क्यों नहीं पाते हो। तो सचिन ने बताया कि माँ कहती है कि जब मैं छोटा था तो मुझे पोलियो हो गया था और मेरी एक टांग खराब हो गई थी। तो सुनील ने पूछा कि क्या तुम्हारे माता पिता ने इलाज नहीं करवाया। सचिन ने जवाब दिया, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर करण ने बोला, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें हमारी जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे। सबसे पहले हम हर विषय के पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहते हैं। पाठ्यक्रम बच्चों आपको पता है ना, पाठ्यक्रम मतलब टाइम टेबल। क्योंकि तुमने दाखिला कुछ देरी से लिया है, सभी विषयों में कम से कम 2 अध्याय हो चुके हैं, मतलब 2-2 लेसन खत्म हो चुके हैं सभी सब्जेक्ट्स में। तो सचिन ने कहा कोई बात नहीं, मैं हर रोज़ किसी एक सब्जेक्ट की कॉपी ले जाकर एक हफ्ते में सारा काम पूरा कर लूँगा। तो मध्याह्न मतलब दोपहर के समय सभी बच्चे मैदान में खेलने के लिए आए और सचिन को साथ लेके गए। सचिन एक तरफ बैठा उनका खेल देखता रहा था। तो तभी राहुल दौड़ता हुआ आया और बोला, सचिन क्या तुम्हारा मन खेलने को कर रहा है। तो सचिन ने कहा हाँ, मैं भी खेलना चाहता हूँ। राहुल ने फिर सभी बच्चों को आवाज़ लगाई, देखो सचिन भी हमारे साथ खेलना चाहता है। सभी बच्चे बॉल लेकर सचिन के पास पहुँचे और बोले, हाँ हाँ सचिन चलो तुम भी हमारे साथ खेलो। देखो हम तुम्हारे सामने लाइन में खड़े होते हैं, तुम बारी बारी से हमारी ओर बॉल फेंकना और हम तुम्हारी ओर। तो सभी बच्चे हर रोज़ सचिन के साथ खेलने लगे। सचिन बहुत खुश था कि उसे इतने अच्छे दोस्त मिले। एक दिन सचिन ने अपने सभी दोस्तों को अपनी 10वीं वर्षगांठ का निमंत्रण दिया। मतलब उसका 10वां बर्थडे था सचिन का, तो उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया। शाम होते ही सभी दोस्त उसके लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर पहुँचे। भेंट मतलब गिफ्ट लेकर पहुँचे। अपने मित्रों को देखकर सचिन बहुत खुश हुआ। उसने अपने माता पिता से सभी अपने दोस्तों को मिलवाया। पापा ये राहुल, ये करण, समीर, राजू, सुनील और साहिल सबके बारे में बताया। उसके माता पिता भी उसके दोस्तों से मिलकर बहुत खुश हुए। फिर सचिन की माँ ने सभी बच्चों को सचिन के साथ मिलकर केक काटने को कहा। तो सबके साथ मिलकर सचिन ने केक काटा और उसको शुभकामनाओं के साथ भेंट दी सबने, और पार्टी का मज़ा उठाया। तो कुछ समय बाद सभी सचिन और उसके माता पिता से विदा लेकर अपने अपने घर चले गए। तो 14 नवंबर को बच्चों क्या होता है, चिल्ड्रंस डे, चाचा नेहरू का जन्मदिन। तो उस दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने बच्चों के लिए एक कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी, खेलकूद प्रतियोगिता। तो सभी कक्षा के बच्चे अलग अलग रेस दी गई सभी को करने के लिए। तो सचिन की क्लास को 100 मीटर की रेस करनी थी। तो सचिन ने अपने दोस्तों से कहा कि मैं भी रेस में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो सभी ने कहा हाँ सचिन, हम तुम्हारे बिना नहीं दौड़ेंगे। तो जैसे ही रेस शुरू हुई सचिन 2 कदम बढ़ाते ही गिर गया। उसके सभी साथी लौट आए, सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और सचिन को साथ लेकर दौड़ पड़े। इस प्रकार फिनिशिंग लाइन तक, अंतिम रेखा तक सचिन को साथ लेकर पहुंच गए। तो सभी दर्शक, जो भी व्यूअर्स थे, जो देखने वाले थे, वो सब हैरान होकर देखते रह गए और सभी के मन में एक ही सवाल था
कि अब स्वर्ण पदक किसको मिलेगा। स्वर्ण पदक मतलब बच्चों गोल्ड मेडल, क्योंकि सभी बच्चे अंतिम रेखा तक पर एक साथ पहुँचे थे, फिनिशिंग लाइन पर सभी बच्चे एक साथ पहुँचे थे। तो निर्णायकों को जो जजमेंट करते हैं उन्हें स्कूल के प्रधानाचार्य की हेल्प से इस समस्या का हल ढूंढ लिया और सभी बच्चों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया, सभी बच्चों को गोल्ड मेडल दे दिया। उस दिन पहली बार अनोखी मित्रता का दृश्य देखकर दर्शकों की तालियां थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मतलब उस दिन सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से इन बच्चों में इतनी दोस्ती है कि जिन्होंने सबके सब एक साथ भागे और उनको ये एग्जाम्पल देखकर, दोस्ती का, अनोखी मित्रता का सीन देखकर सभी लोगों ने खूब तालियां बजाई। प्रधानाचार्य ने भी बच्चों की खूब तारीफ करते हुए कहा कि कभी कभी बच्चे भी बड़ों को बिना कुछ कहे कितना कुछ सिखा देते हैं। आज इन बच्चों ने जो अनोखी मित्रता का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया, वास्तव में मेरे पास उनके लिए कोई भी शब्द ही नहीं है। मतलब वो उनकी इस दोस्ती के इस काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तो बच्चों, दोस्ती जो इस लेसन का उद्देश्य है वो ये है कि मित्रता के आवश्यक और महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करना, कि किस तरह से इस लेसन में बताया कि दोस्ती की वजह से सभी लोग एक दूसरे के करीब आए और सब लोगों को एक पाठ सीखने को मिला, एक सीख मिली कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है, कि दोस्ती से हम अपने दोस्तों को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। हमें अपने दोस्ती के कर्तव्य का पूरा पालन करना चाहिए और दोस्ती हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। तो ये था बच्चों इस लेसन में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।